नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। जब से राहुल गांधी ने रायबरेली की कमान संभाली है, तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी से डर की वजह से अपना दामन छुड़ाया या फिर कोई और वजह थी। तो आज इंडिया जंक्शन के इस रिपोर्ट में हम आपको राहुल का अमेठी छोड़ने और रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे की ये कहानी दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, जो कांग्रेस की इंटरनल रणनीति को बयां कर देगी। क्या है कांग्रेस की इंटरनल रणनीति, हम दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कांग्रेस का हिडन प्लान। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट पर 5 लोकसभा यानी 25 साल बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव में नहीं उतर रहा है। कांग्रेस ने इस बार किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतार दिया है। किशोरीलाल शर्मा को गांधी परिवार का सबसे खास माना जाता है। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले को अमेठी से राहुल गांधी की हार होने का डर बता रही है। बहरहाल अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस ने खुद ही अमेठी से गांधी परिवार की विदाई कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के 40 साल पुराने सिपाही हैं। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को हराने के लिए वो ही काफी हैं। अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य की तरह ही थी और आगे भी रहेगी। बीजेपी भले ही राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही हो, लेकिन सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हों। लेकिन राहुल को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस की वो रणनीति बताई जा रही है जो आम जनता की पहुंच से बाहर है, और इस रणनीति को ही आज इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जानकारों की माने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली सांसद सोनिया गांधी शुरू से ही चाहती थी कि बतौर उत्तराधिकारी राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया अपनी विरासत राहुल को ही देना चाहती थी। वो चाहती थी कि रायबरेली की विरासत भी राहुल के पास रहे, लेकिन राहुल गांधी वाई नॉट छोड़ना नहीं चाहते थे। अब जब इस पर प्रियंका की ओर से सहमति मिली, तब राहुल ने रायबरेली से लड़ने का ऐलान किया। उधर अमेठी से कांग्रेसी उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा की पहचान भी गांधी परिवार से ही है। वो अभी तक कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली संभालते आए हैं। ऐसे में अमेठी से भले ही के शर्मा को टिकट मिला है, लेकिन अमेठी का चुनाव गांधी परिवार ही लड़ेगा। के शर्मा के लड़ने पर भी गांधी परिवार की साख दांव पर है। उनके हारने का मतलब अमेठी से फिर गांधी परिवार का हारना ही होगा। के शर्मा भी जैसे राहुल के नाम पर वोट मांगते थे, उसी तरह अपने चुनाव में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम पर ही वोट मांगेंगे। वहीं 4 जून को अगर किशोरीलाल कामयाब हो गए तो संदेश जाएगा कि गांधी परिवार के कारिंदे ने स्मृति ईरानी को हरा कर रख दिया। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने पुराने दिग्गज को उतार कर स्मृति ईरानी को जवाब दिया है, और अगर ये रणनीति सटीक बैठ गई तो स्मृति ईरानी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगी, और ना ही तो बीजेपी ये बात कह सकेगी कि राहुल ने डर के मारे अमेठी को छोड़ दिया था। अब ऐसे में देखना ये है कि अमेठी पर अपनी आन, मान और शान की बाजी लगा चुकी कांग्रेस की रणनीति किस हद तक कामयाब होती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।